बीजेपी में जाने की बातों पर मुस्कुरा देते हैं, अखिलेश यादव पर जमकर हमले करते हैं, आजम खान से मुलाकात करने जाते हैं और अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कुछ बोलते हैं और कहते हैं यदि मुलायम सिंह यादव चाहते तो आजम जेल से बाहर आ सकते। ये सारे काम कर रहे हैं शिवपाल यादव। दरअसल शिवपाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा खेल खेल रहे हैं और ये बड़ा खेल अखिलेश यादव के लिए बड़ी परेशानी लेकर आ रहा है। दरअसल शिवपाल यादव को लेकर बीजेपी में जाने के जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब दूर की कौड़ी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आजम खान से उनकी नजदीकियां और आजम खान से मिलकर आगे की रणनीति बनाना इस बात को स्पष्ट कर देता है कि उनकी बीजेपी से अभी उतनी नजदीकियां नहीं हैं जितनी नजदीकियां उनकी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। एक ऐसी पार्टी जिसे उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ रहकर सींचा है, खड़ा किया है, जिसके कद्दावर नेता रहे, अध्यक्ष भी रह चुके हैं शिवपाल यादव और दोबारा अध्यक्ष पद चाहते भी थे। यहीं से नाराजगी की वजह शुरू हुई, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव के ऊपर अखिलेश यादव को रखा, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिली और अब अध्यक्ष पद के साथ साथ में नेता प्रतिपक्ष का पद भी अखिलेश यादव के पास है। सारी ताकत अपने पास रखना अखिलेश यादव का यही अंदाज समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को रास नहीं आ रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चुनाव के दौरान मुस्लिम नेताओं के साथ में दिखना, मुस्लिम समीकरण का ध्यान रखना, ये सारी बातों का ध्यान अखिलेश यादव ने रखा, लेकिन जैसे ही नतीजे आए उसके बाद वो किसी मुस्लिम मुद्दे पर नहीं बोले। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अखिलेश ने चुप्पी साध रखी। नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने उनकी तस्वीर अपने दफ्तरों से निकालकर बाहर रख दी है और सिर्फ मुलायम सिंह यादव और आजम खान की तस्वीरों को दफ्तरों में रखा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आजम खान और मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का सर्वमान्य नेता अभी तो बताया जा रहा है। बेशक अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि अगर इस लड़ाई में वो हार गए तो समाजवादी पार्टी की पूरी कमान उनके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी का इकलौता चेहरा थे जिसके दम पर सपा ने वोट मांगा। वोट मिला भी, पहले से बेहतर स्थितियां हुई, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, टिकट बांटने में किसका जोर चलेगा, कौन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के पद तय करेगा, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान चल रहा है। अखिलेश यादव जानते हैं कि उनके बाद इमीडिएटली कोई सबसे ताकतवर नेता है तो वो है शिवपाल यादव, क्योंकि शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह यादव की विरासत के वारिस माने जाते हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब शिवपाल यादव ने खुलकर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोला है। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल शिवपाल यादव जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव का वरद हस्त जिसके साथ है वो समाजवादी पार्टी में आगे रहेगा, उसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों हाथ। उन्हें यह भी स्थापित करना है कि मुलायम सिंह यादव अब राजनीति से बाहर है। वो एक चेहरा जरूर है लेकिन उतने एक्टिव नहीं है जैसे समाजवादी पार्टी का गठन करते वक्त या समाजवादी पार्टी को नई ऊंचाइयां देते वक्त। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव पर आजम खान को लेकर जो बयान दिया है वो बहुत महत्व का है। आजम खान समाजवादी पार्टी से कहीं नहीं जा रहे, ये बात बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस उन्हें ऑफर दे चुके हैं, यही कीमत है आजम खान की। आजम खान के पीछे पीछे मुस्लिम नेता और मतदाता आएंगे, ये दोनों पार्टियां जानती हैं जो मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखती है। समाजवादी पार्टी के लिए भी ये महत्वपूर्ण वोट बैंक है, लेकिन अखिलेश यादव को 2022 में जो पटखनी मिली है उससे स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ मुस्लिमों और यादवों के सहारे वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो सर्वमान्य का नेता, सर्वसामान्य का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मुस्लिम नेताओं के मुद्दों पर वो फिलहाल चुप है। बीजेपी भी यही चाहती है कि वो मुस्लिम नेताओं के मामले पर बोलें और इससे उनकी एक छवि को गढ़ा जाए कि वो सिर्फ मुस्लिमों के नेता हैं। अखिलेश यादव इससे तो बच रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने सीधे आजम खान से मुलाकात की। इससे एक बात ये भी स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी से उनकी नज़दीकियों की बातें भी बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती है। आजम खान और बीजेपी का कोई मेल दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है और ना ही बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं की चिंता कर रही है या मुस्लिम मतदाताओं को अपने पास लाने की, साथ लाने की चिंता कर रही है।
ऐसे में आजम खान बीजेपी के नजदीक आते हैं तो भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी की एक अलग छवि चल रही है, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में एक अलग छवि चल रही है और उसमें आजम खान कहीं फिट नहीं बैठते। लेकिन आजम खान से पहले जयंत चौधरी और फिर शिवपाल यादव की मुलाकातें ये बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी में एक नए धड़े को तैयार किया जा रहा है। शिवपाल यादव ये खेल बहुत समय से रच रहे हैं, खेल रहे हैं। अखिलेश यादव इससे वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने शिवपाल यादव को कभी मनाने की कोशिश नहीं की। वो जानते हैं कि शिवपाल यादव यदि पार्टी में रहेंगे तो उनकी मुसीबत का कारण बने रहेंगे, इसीलिए विधायक दल की बैठक में भी उन्हें न्योता नहीं दिया गया था, न ही नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें दिया गया, न ही कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। स्पष्ट है अखिलेश यादव भी इस खेल को खूब समझ रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। निश्चित तौर पर जहां अखिलेश यादव की परेशानियां बढ़ रही हैं, वहीं बीजेपी के लिए ये ताकत देने वाला ये बूस्टर का काम भी कर सकता है, क्योंकि अब स्थितियां 2022 के विधानसभा चुनाव वाली नहीं रहेंगी। ओपी राजभर एक और सहयोगी नेता हैं। उनके बयान भी दिलचस्प होते हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि उनके बयानों को गंभीरता से न लिया जाए। वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि शिवपाल यादव कहीं नहीं जा रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले आपने देखा था कि चाचा भतीजे में कितनी दूरियां थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही वो एक बार फिर साथ हो गए हैं। और इसी तरह 2024 के चुनाव के पहले भी ये साथ में आ जाएंगे। लेकिन इन चुनाव के पहले शिवपाल यादव अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में अब वो सिर्फ चुनाव के पहले बुलावे पर नहीं जाना चाहते हैं, वो बड़ा पद भी चाहते हैं और बहुत मुमकिन है अध्यक्ष पद को लेकर आजम खान और शिवपाल यादव भी आगे आपको दावेदारी करते दिखाई दें। और इसके लिए पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव पर जो हमला शिवपाल यादव ने किया है, जो बयान शिवपाल यादव ने दिया है, वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है।